गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कोड क्या होता है और उनसे रिलेटेड थ्योरम। तो डेफिनेशन है कि अगर हमने सी कोई mn कोड लिया ओवर द फील्ड f, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी कोड का वो क्या होता है, एक सेट का मिनिमम। कौन सा सेट का मिनिमम? जितने भी कोड्स हैं, ठीक है, इस सी के अंदर जितने भी कोड वर्ड्स हैं ए बी सी या A1 A2 N जैसे मर्जी लिखो, मतलब कोड के अंदर जितने कोड्स हैं सबका आप आपस में डिस्टेंस निकालोगे एक दूसरे के साथ। उन सब डिस्टेंसेस में से जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस आएगा उसको हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सी। जैसे हम लोग सेट्स के बीच में दो एलिमेंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालते थे, याद है? अगर कोई सेट होता था, सेट के बीच में कोई दो पॉइंट्स होते थे, सेट का वो निकालते थे डायमीटर ऑफ ए। याद है आप लोगों को? रियल एनालिसिस में हम क्या करते थे, उस डायमीटर में हम सबसे मैक्सिमम वाला लेते थे। हम कहते थे उस सेट के सारे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर लो, उनमें से जो सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है सर्कल का सबसे बड़ी कॉर्ड, तो इसलिए सेट के लिए भी हमने ऐसे ही डिफाइन किया था कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा हम उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ दैट सेट। तो इसी टाइप से ये है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोड सी। तो कोड के जितने भी कोड वर्ड्स के बीच में आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, सबके बीच में फाइंड करो और उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उस मिनिमम वैल्यू को हम नोटेशन देंगे डी से, एंड दैट इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोड। अब इसके बेसिस पे थ्योरम है और ये इम्पॉर्टेंट है थ्योरम, पेपर में बहुत बार पूछी गई है, सो इसको अच्छे से पढ़ो। थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट सी बी ए बाइनरी m, n कोड, देन सी डिटेक्ट्स, ठीक है, बी केयरफुल, डिटेक्ट्स और करेक्ट्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सी डिटेक्ट्स ऑल सेट्स ऑफ के और फ्यूअर एरर्स, ठीक है, मतलब या तो के एरर्स या के से कम एरर्स, if and only if the minimum distance of the code C is greater than or equals to k plus 1। मतलब अगर आपको k डिस्टेंस तक के, ठीक है, k वेट तक के एरर्स, ठीक है, सेट्स ऑफ k एरर्स मीन्स ऐसा एरर जिसका वेट या k है या k से कम है, अगर इनको डिटेक्ट करना है तो वहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए उस कोड का, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है, मीन्स अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक एरर है जिसका वेट 2 है, इज एन एरर विद वेट 2, देन आई नीड टू हैव अ कोड। किस टाइप का कोड? जिसका मिनिमम डिस्टेंस क्या हो, 2 प्लस 1, मतलब या तो 3 हो या 3 से बड़ा हो। अगर उसका मिनिमम डिस्टेंस 3 या 3 से बड़ा होगा तभी वो कोड यहाँ डिटेक्ट एरर को कर पाएगा। इज दैट क्लियर? स्टेटमेंट समझ आ गई? अब प्रूफ देखते हैं। लेट सी बी अ m, n कोड, ठीक है, m, n कोड है तो इनकोडिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ओवर द बाइनरी फील्ड लिया हमने ताकि इजी हो जाए, b टू दी पावर m से b टू दी पावर n तक, ठीक है, मीन्स m टपल से n टपल तक जाएगा, d n टपल से m टपल तक जाएगा। ये इनकोडिंग और डिकोडिंग फंक्शंस होंगे। b क्या है, बाइनरी फील्ड, तो 0 और 1। क्लियर? अब हमें प्रूफ करना है दोनों साइड से, इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब जब एरर का वेट लेस देन और इक्वल्स टू k होगा तो मिनिमम डिस्टेंस इतना आएगा, और जब मिनिमम डिस्टेंस इतना होगा तो एरर का वेट लेस देन और इक्वल्स टू k होगा इफ इट्स गेट्स डिटेक्टेड। क्लियर? तो अब हम सपोज कर रहे हैं फर्स्ट थिंग, तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ c इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k प्लस 1। मतलब हम लोग प्रूफ करेंगे इस बार कि इस कोड ने जो भी एरर डिटेक्ट किया उस एरर का वेट या तो k होगा या k से छोटा होगा, ठीक है, मीन्स इससे ज़्यादा को वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो सपोज द कोड b इज़ ट्रांसमिटेड, b कोड को हमने ट्रांसमिट किया और चैनल ने उसमें e एरर ऐड किया और जो रिसीव्ड वर्ड था वो b प्लस e r मिला हमें, ठीक है। सो r इज़ द रिसीव्ड वर्ड। हमने जो एरर लिया वो नॉन ज़ीरो लिया, ठीक है, तो नॉन ज़ीरो हमने एरर लिया। तो अगर ये एरर नॉन ज़ीरो है तो आपको याद होगा, मैंने आपको कल कराया था कि अगर ith पोजीशन पे एरर नॉन ज़ीरो होता है तो वहाँ पे b में भी ith पोजीशन पे चेंज आता है। तो यहाँ पे ये एरर नॉन ज़ीरो है तो क्या b प्लस e वापस से b होगा कभी?
नो, सो ये कभी भी नहीं होगा. सो आर इज नॉट इक्वल्स टू बी. सपोज इफ पॉसिबल, अब क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि इसने एरर को डिटेक्ट किया, ठीक है. तो हम सपोज करके चलते हैं कि ये डिटेक्ट नहीं कर रहा. ये डिटेक्ट नहीं कर रहा का क्या मीनिंग है? डिटेक्ट का क्या मतलब होता है कि अगर बी एक कोड वर्ड होता है, उसमें ई एरर ऐड कर दिया, तो बी प्लस ई क्या आना चाहिए? वापस से एक कोड वर्ड कभी नहीं होना चाहिए. ठीक, ये नहीं होना चाहिए. हम कॉन्ट्राडिक्शन सपोज करके चल रहे हैं. हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो आर रिसीव्ड वर्ड आया है, कौन? बी प्लस ई, ये क्या है? एक कोड वर्ड है. तो आर इज नॉट इक्वल्स टू बी, और कोड, ये जो कोड है इसका मिनिमम डिस्टेंस है ग्रेटर देन इक्वल्स टू के प्लस वन. मतलब इसके सारे कोड्स का डिस्टेंस के प्लस वन से बड़ा ही होगा या उसके इक्वल होगा. क्लियर? अब बाइनरी फील्ड है, तो बाइनरी फील्ड मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ ए माइनस बी. एंड इन केस ऑफ बाइनरी फील्ड इट बिकम्स वेट ऑफ ए प्लस बी. याद है आप लोगों को पर्टिकुलर केस कराया था. सो वेट ऑफ ए प्लस बी, सो दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज वेट ऑफ आर प्लस बी. सो वेट ऑफ आर प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के प्लस वन. इतना क्लियर? सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आर प्लस बी है क्या. हमें ये तो मिल गया कि आर प्लस बी का जो वेट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के प्लस वन है. सो आर क्या था? बी प्लस ई. सो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स बी, बट फील्ड इज बाइनरी, तो 2 का मल्टीपल जो भी होगा वो 0 हो जाएगा. सो 2b क्या बनेगा? इक्वल्स टू 0. सो 0 प्लस ई इज ई. सो वेट ऑफ आर प्लस बी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ई, क्योंकि आर प्लस बी ही तो ई है, और एरर का वेट, ई का वेट कितना है? लेस देन इक्वल्स टू के. सो वेट ऑफ आर प्लस बी भी क्या हो गया? लेस देन और इक्वल्स टू के. तो आर प्लस बी का वेट अभी तो हमने क्या फाइंड किया? किससे बड़ा? के प्लस वन से. तो 1 प्लस के इज लेस देन और इक्वल्स टू के. इज दिस पॉसिबल? क्या ये चीज़ कभी पॉसिबल है कि आप किसी नंबर में 1 ऐड कर दो, ठीक है, तो वो या तो उस नंबर से छोटी रह जाए या उस नंबर के इक्वल आ जाए? नो, ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या आ रहा है? 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 है ना. के को दोनों साइड से कैंसिल आउट करो तो 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0. दिस इज फॉल्स. अगर ये फॉल्स है मीन्स ये कॉन्ट्रडिक्शन है. कॉन्ट्रडिक्शन किस चीज़ को है कि हमने सपोज किया था कि b प्लस ई क्या आ रहा है? वापस से कोड वर्ड आ रहा है. ठीक है, सो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या प्रूफ करेगी कि b प्लस ई इज नॉट अ कोड वर्ड. अगर कोड वर्ड नहीं है तो मतलब एरर क्या हो गया? करेक्ट हो गया. सो एरर गॉट्स करेक्टेड. अब आते हैं कन्वर्स पार्ट पे. कन्वर्सली हम सपोज करेंगे कि ये डिटेक्ट करता है सब एरर्स को जिनका वेट लेस देन और इक्वल्स टू के है, एंड वी प्रूव दैट कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के प्लस वन. सो फिर से वही कॉन्ट्रडिक्शन. हम सपोज करते हैं दिस इज नॉट ट्रू, मीन्स मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सी इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के प्लस वन. अगर के प्लस वन के इक्वल भी नहीं है और उससे बड़ा भी नहीं है, मतलब वो के होगा या के से छोटा होगा उसका मिनिमम डिस्टेंस. क्लियर? तो हमने सपोज कर लिया कि इसका मिनिमम डिस्टेंस लेस देन और इक्वल्स टू के है. अगर इसका मिनिमम डिस्टेंस लेस देन और इक्वल्स टू के है मींस इस कोड के हर कोड वर्ड का जो डिस्टेंस आएगा वो के से छोटा या के इक्वल आएगा. सो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू के. इतना क्लियर? हमें एक डिस्टेंस मिल गया है. अगर मैं इस डिस्टेंस का वेट बनाऊं तो क्या आएगा? वेट ऑफ b प्लस बी डैश इज लेस देन और इक्वल्स टू के, यही आएगा. अगर मैं इस b प्लस बी डैश को क्या लेट कर लूँ? e, तो क्या बनेगा? वेट ऑफ e इज लेस देन और इक्वल्स टू के. हम यही करना चाह रहे हैं. सो हमने लेट कर लिया e को b प्लस बी डैश. अब k b प्लस बी डैश के डिस्टेंस से या तो बड़ा या उसके इक्वल है, और ये बन गया वेट ऑफ b प्लस बी डैश, और ये हो गया वेट ऑफ e. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि e का वेट लेस देन और इक्वल्स टू के है. अब e क्या है? b प्लस बी डैश. हमें क्या प्रूफ करना है कि इसने क्या किया है?
सॉरी मिनिमम डिस्टेंस लिया है, तो उसके लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन लानी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड b ऐड कर देते हैं। जब हमने दोनों साइड b को ऐड किया तो ये 2 टाइम्स b, फील्ड इज बाइनरी, सो दिस इज 0, सो b प्लस e इज इक्वल्स टू b डैश। इतना क्लियर। ना सपोज दैट द कोड b इज ट्रांसमिटेड। b क्या था, देखो ये कोड वर्ड थे ना दो, b और b डैश, तो हम सपोज करते हैं b ट्रांसमिट हुआ और उसमें e एरर डाल दिया, ठीक। तो हमें जो अब मिला एरर डालने के बाद चैनल को b डैश मिला, एंड b डैश इज अगेन अ कोड वर्ड। तो इसका मतलब हमने b में जब एरर ऐड किया तो जो रिसीव्ड वर्ड आया, एरर ऐड होने के बाद भी वो एक कोड वर्ड आया। अगर कोड वर्ड आया मीन्स इसने एरर को करेक्ट नहीं किया, और इस एरर का वेट कितना था, लेस देन और इक्वल्स टू k। बट हमने तो सपोज किया था कि ये हर एरर को डिटेक्ट करता है जिसका वेट लेस देन और इक्वल्स टू k आता है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव्स कि b प्लस e क्या बनेगा, मतलब सॉरी, तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से क्या प्रूफ होगा कि जो हमने सपोज किया है कि जो मिनिमम डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू k है, मीन्स जो मिनिमम डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू k प्लस 1 नहीं है वो रॉन्ग है, मीन्स मिनिमम डिस्टेंस ऑफ c क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू k प्लस 1। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अब एक और प्रिंसिपल हमने देखना है और एक थ्योरम देखनी है, नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग प्रिंसिपल। ये बताता है हमें कि डिकोडिंग किस टाइप से होती है। तो जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग प्रिंसिपल, तो इसका मतलब है जब भी हम कोड देते हैं ना डिकोड करने के लिए, वो क्या करता है, अपना नियरेस्ट नेबर ढूंढता है और उसमें डिकोड हो जाता है, ठीक है। नेम ही उसका आंसर दे रहा है, नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग प्रिंसिपल। जब भी किसी कोड वर्ड को आप डिकोड करने जाओगे वो अपने सबसे क्लोज वाला, सबसे पास वाला पड़ोसी नेबर ढूंढेगा और उस वर्ड में जाके वो डिकोड हो जाएगा। तो इसको एक बार पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। सी कोई भी mn कोड है तो ये डिकोडिंग फंक्शन आएगा, ये इनकोडिंग फंक्शन आएगा। नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ a code word b is transmitted and the received word corresponding to this code word is r, इस b के corresponding जो received word है वो r है, मतलब b plus e is equals to r है, जहाँ पे e क्या है, error। then we find the distance of r from all code words from c। तो हम क्या करेंगे, इस received word से, इस रिसीव्ड वर्ड से जितने भी कोड वर्ड्स वहाँ प्रेजेंट हैं सबका डिस्टेंस फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, और जिसका डिस्टेंस मिनिमम आएगा, सबसे कम आएगा, मतलब जो इस आर के नियर होगा, ऐसा कोड वर्ड जो इस आर के नियर होगा, ये आर उसमें डिकोड हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ऑल द कोड वर्ड्स फ्रॉम सी and we decode the received word r into that code word which is nearest to r। तो हमने सपोज किया कि जो स्मॉल c है ना वो सबसे नियर है r के, तो मीन्स d ऑफ r क्या होगा, c, मीन्स b प्लस e किस में डिकोड हो जाएगा, c में, बिकॉज दिस c इज नियरेस्ट टू b प्लस e। क्लियर। अब देखो, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सबसे पास वाले में डिकोड हो जाता है, बट अगर कुछ ऐसा हुआ कि हमें दो कोड वर्ड्स मिल गए जो सेम डिस्टेंस पे हैं, मतलब हमने b प्लस e इज इक्वल्स टू r था ना रिसीव्ड वर्ड, इस r से हमने सबके डिस्टेंस फाइंड करने स्टार्ट किए, हमने डिस्टेंस फाइंड किए और हमें क्या पता लगा कि हमें ना दो कोड वर्ड्स मिल रहे हैं, एक a1 मिल रहा है, एक a2 मिल रहा है, दोनों का डिस्टेंस सेम है इस r से। तो अब तो हम लोग फंस गए, अब कैसे डिकोडिंग होगी, तो ये तब डिकोड ही नहीं करता, ठीक है, ये फेलियर का केस है, तो डिकोडिंग फेलियर हो जाता है, वो डिकोड ही नहीं कर पाता। एक बार इसको पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, इफ देयर आर एटलीस्ट 2 कोड वर्ड्स इन सी विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर देन वी से दैट देयर इज अ डिकोडिंग फेलियर। तो वहाँ पे डिकोडिंग फेलियर आ जाएगा क्योंकि दो कोड वर्ड्स मिले जो सेम डिस्टेंस पे थे, बिकॉज द कोड सी इज अनेबल टू डिकोड द रिसीव्ड वर्ड आर इनटू अ कोड वर्ड। ठीक है, इतना क्लियर। अब एक और चीज़ आती है इसमें
कि अगर ये फील्ड, ये जो एफ लिया है, अगर इस फील्ड को मैं बाइनरी फील्ड ले लूँ तो हम नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग प्रिंसिपल को ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, एफ फील्ड के प्लेस पे आपको बाइनरी फील्ड रख देनी है, तो यही प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो जब फील्ड बाइनरी होगी तो उसमें तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं, 0 और 1, तो डिकोड करने के लिए हमें क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी किसी भी एक के मिलने की, 1/2। ठीक है ना, किसी भी एक के आने की प्रोबेबिलिटी, 0 के मिलने की या 1 के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय टोटल ना। सो टोटल कितने हैं, ये 2 पॉसिबल हैं, एक आ सकता है, सो 1/2। तो इस केस में जब आपकी सेम प्रोबेबिलिटी आती है तो हम इसको बोलते हैं कि जो हमारा चैनल है ना वो कैसा है, सिमेट्रिक वन। क्लियर। अब ये थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 2। ये थ्योरम भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है, सो अच्छे से पढ़ना। C एक बाइनरी कोड है जिसका मिनिमम डिस्टेंस कितना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2k+1 है। ठीक है, ये गिवन है हमें, तो ये करेक्ट करेगा कौन से एरर्स को जिनका वेट लेस देन और इक्वल्स टू k होगा। अब यहाँ पे एरर करेक्ट करने की बात हुई है, डिटेक्ट करने की बात नहीं हुई। ठीक, सो और इस थ्योरम को अच्छे से इसलिए भी पढ़ना क्योंकि इस थ्योरम के बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो बिल्कुल इसका रिवर्स है। उसमें हमें गिवन है कि वो करेक्ट करेगा एरर्स को जिनका वेट लेस देन इक्वल्स टू k होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2k+1 बनता है। मीन्स नेक्स्ट थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, जो आप लोग खुद होमवर्क में करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे बता देना, वो हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। सो सपोज ये तो है, ये एम कोड है, डिकोडिंग आएगा फंक्शन और इनकोडिंग फंक्शन आएगा, हमने बाइनरी फील्ड ले लिया है। सपोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2k+1, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही था तो हमने सपोज करना ही था। हम प्रूफ करेंगे कि ये करेक्ट करेगा सारे एरर्स को जिनका वेट लेस देन और इक्वल्स टू k है। सो हमने सपोज किया कि द कोड वुड बी ट्रांसमिटेड and the channel adds to it an error e of weight less than or equals to k, so the received word r is b plus e. So distance between r and b is weight of r plus b, because our field is binary, नहीं तो r minus b होना चाहिए था, बाइनरी फील्ड है तो प्लस लिखो माइनस लिखो, both are the same things. r is b plus e, so b plus b is, so this is weight of 2b plus e, and because our field is binary so 2b is 0, so we are left with only weight of e. ठीक है, ये गलत है। ठीक है, so weight of e and weight of e is less than or equals to k, means distance between r and b is less than or equals to k. अब हम लेट करते हैं कि ये कोई और कोड वर्ड है। ठीक है, मतलब हमने क्या करना है, r को डिकोड करना था। ये तो था ना रिसीव्ड वर्ड, तो हमें मिल गया, हमने बी वर्ड लिया जिसमें हमने ई एरर ऐड, सॉरी हमने नहीं ऐड किया, चैनल ने ई एरर ऐड किया एंड द रिसीव्ड वर्ड इज आर। अब हम ये चाहते हैं, ये चेक करना कि डिकोड हुआ या नहीं हुआ, मतलब ये डिटेक्ट करेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो करेक्ट होने के लिए तो हमें डिकोड वर्ड चेक करना पड़ता है। हम यही तो चेक करते हैं, डी ऑफ बी प्लस ई इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए, तो ये करेक्ट हुआ है, यही चेक करना होता है। तो डिकोड करने के लिए तो अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा है नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग प्रिंसिपल, और क्योंकि हमने फील्ड बाइनरी लगाई है तो यहाँ पे हम क्या वर्ड लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। इज दैट क्लियर? तो हमने r और एक कोड वर्ड b के बीच में डिस्टेंस निकाला, वो या तो k आता है या k से छोटा आता है। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या कोई और कोड वर्ड है जिसका डिस्टेंस k से और भी कम आ जाए। अगर मिलता है तो ये r वो वाले वर्ड में डिकोड होगा जिसका डिस्टेंस इससे कम आया होगा, और अगर कम नहीं आया तो ये b में ही डिकोड हो जाएगा, मीन्स ये वाली चीज़ सेम आ जाएगी, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हमने b डैश लिया, कोई भी एनी कोड वर्ड, बट वो इसके इक्वल नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि इससे तो हम डिस्टेंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम बाकी सबसे भी डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो रैंडम किसी एक से निकाल लेते हैं।
अब मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2k प्लस 1। मिनिमम डिस्टेंस इतना है तो मतलब b और b डैश जो डिफरेंट कोड वर्ड्स हैं उनका डिस्टेंस भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2k प्लस 1 ही आएगा। सो इसको इधर लिख लिया 2k प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ b एंड b डैश। अब ये तो हमें पता है कि मेट्रिक वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो अगर मैं बोलूँ b से b डैश तक जाने में r के थ्रू गए, ठीक है, सो क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन b एंड r प्लस डिस्टेंस बिटवीन r एंड b डैश। ठीक है, ये मेट्रिक वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने। अब आ जाओ आगे, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, मैंने इधर से शिफ्टिंग कर दी, ठीक है, इधर उधर लेके गए सिर्फ और कुछ नहीं। अब r और b का डिस्टेंस हमने निकाला था लेस देन इक्वल्स टू k। अब यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ दिस, तो दोनों साइड माइनस लिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो डिस्टेंस बिटवीन r एंड b डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k प्लस 1, क्योंकि 2k माइनस k इज k और 1 as it is. So distance between r and b dash is greater than or equals to k plus 1. तो k plus 1 तो k से बड़ा होता है ना, तो हमने एक b कोड वर्ड लिया था, एक b डैश लिया था, दोनों से हमने r का डिस्टेंस चेक किया, तो जो क्लोजेस्ट आया वो कौन आया, b। मतलब r किस में डिकोड होगा, b में डिकोड होगा। So d of b plus e is equals to b means this error gets corrected and its weight is less than or equals to k, and with this our proof is complete. अब ये वाली जो थ्योरम है बिल्कुल थ्योरम नंबर 2 के रिवर्स है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों ना साथ में ही आती हैं। थ्योरम बहुत बार अलग अलग भी आ जाती हैं, ठीक है, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ लिखा आता है स्टेटमेंट में, तो आपको सेकंड और थर्ड दोनों थ्योरम प्रूफ करनी होती है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और अगर कोई भी क्वेरीज हो देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।